देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से दावते इफ्तार का क्या आयोजन किया गया, सियासत शुरू हो गई। कई मायनों में सियासत शुरू हो गई है। कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि राजनीति जो है वो चरम पर पहुंच गई बिहार में। कुछ एक चुनिंदा घटनाओं को हम बताते हैं। सबसे पहली बात, निमंत्रण कार्ड को लेकर के राजनीति शुरू हुई। जिस तरीके से आरजेडी ने निमंत्रण कार्ड ट्वीट किया, उसमें सबसे पहले तो तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने टोपी पहन रखी थी और इसको लेकर के बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि अब तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना नाम बदल करके तेजस्वी खान रख लेना चाहिए। ये पहली बात हुई। अब दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरी घटना ये हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निमंत्रण कार्ड दिया गया। उस पर सियासत शुरू हो गई कि क्या मुख्यमंत्री इस इफ्तार के पार्टी में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने भी अपना वो लगा दिया, मुहर लगा दिया और कहा मुख्यमंत्री ने कि भाई, मुख्यमंत्री जो हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो भी जाएंगे। तो आज दोनों का मिलन भी होगा। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों का मिलन भी होगा, जो कि काफ़ी अरसों के बाद होने वाला है। तीसरी बात पर नजर डालें तो 5 साल के बाद आरजेडी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, 5 साल हो गए, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जेल में थे, सजायाफ्ता थे, तो इधर इफ्तार का आयोजन बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो उनकी तबीयत भी नासाज चल रही थी। तीसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना की कहर जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत दिन से इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया जा रहा था। तो 5 साल के बाद इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और खुशी की बात यह है कि लालू यादव को जमानत भी मिल गई है। इन तमाम चीज़ों के बाद में अगर हम बात करें तो तेजप्रताप यादव ने ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निमंत्रण भेज दिया। अब देखिए, ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि श्री अमित शाह जी का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित दावते इफ्तार में हार्दिक स्वागत है। तुम राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गाज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहे, मंशा तो उसी की राह से है। इस तरह का निमंत्रण भेजा। उसके बाद रातों रात पटना की जो सड़कें हैं वो पोस्टर से पट गई। जी हाँ, विरोधियों ने पोस्टर लगा दिए और पोस्टर पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, मीसा भारती, इन सभी के जो पोस्टर उसको सिंहासन पर बैठा करके दिखा दिया गया उसमें। और फिर उसमें ये भी कहा गया कि लालू को महाराज, राबड़ी देवी को राजमाता, तेजस्वी तेजप्रताप यादव को राजकुमार और मीसा भारती को राजपुत्री बताया गया। तो ये पोस्टर लगे। अब देखिए, इन तमाम घटनाओं को देखते हुए एक और चीज़ है। अब बड़ी बात यह है कि राजद की तरफ से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी निमंत्रण कार्ड भेजा गया है और दूसरी तरफ लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को भी भेजा गया है। अगर ये तीनों नेता, जी हाँ, एक तरफ युवा नेता तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ युवा नेता चिराग पासवान, तीसरी तरफ मुकेश सहनी, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो बिहार की राजनीति का रूप जो है वो पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। लालू जी जब करते थे, इफ्तार रखते थे, तो उस वक्त पापा आते थे और आज आदरणीय राबड़ी जी, तेजस्वी, इनकी तरफ से रखा गया है। शाम को मैं भी आऊँगा, उसमें रहेंगे, बिल्कुल रहूंगा। सियासी जज्बे से हम देखें, मुझे लगता है कुछ कार्यक्रमों को छोड़ देना चाहिए भाई। चिराग आ रहा है तो प्रकाश तो होगा ना भाई। हम ये भी तो चिराग आएगा, प्रकाश होगा, अच्छी बात है, बट कुछ चीजों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सर्वधर्म समभाव, हमें सर्वधर्म, सारे धर्मों को हमें मानने का काम करना है और इसलिए हमने न्योता भेजने का काम किया और हर एक वर्ग के लोगों को हमने न्योता भेजा है। अपने दोस्त यार को भी न्योता देने का काम किया है और साथ साथ पॉलिटिकल जितने लोग हैं सबको न्योता हमने देने का काम किया है। तेजप्रताप जी, आपने सहनी जी को भी बुलाया है, तो सहनी जी की नैया पाल लगाए हैं क्या इस बार? देखिए, तमाम लोगों को हमने न्योता देने का काम किया है। कितनी खुशी की तमाम लोगों को। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री आना नहीं आना वो अलग की बात है। हालांकि मुकेश सहनी को जिस तरीके से न्योता भेजा गया उससे तो यही कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले, अगर हम बात करें कुछ दिन पहले की बात करें तो राबड़ी देवी ने कहा था, मुकेश सहनी को लेकर के कहा था, महागठबंधन में शामिल होने को लेकर के कहा था कि वो अपने मन से गए थे और अब अपना समझ ले। आरजेडी में पहले से ही निषाद के कई बड़े नेता जो है वो मौजूद हैं, मुकेश सहनी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बयान
राबड़ी देवी ने बोचहा उपचुनाव से पहले दिया था और अब जिस तरीके से नतीजे आए हैं, जिस तरीके से वीआईपी ने मुकेश सहनी ने अपनी ताकत दिखाई है, मंशा ये थी कि बीजेपी को हार दिलानी है और देखिए मुकेश सहनी कहीं ना कहीं कामयाब रहे। उसके बाद से फिर से आरजेडी जो है वो वीआईपी पर डोरे डालना शुरू कर दिए, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो न्योता भी दिया, कुछ दिन पहले की बात करें तो कुछ दिन पहले भी न्योता भेजा गया था उन्हें कि वो महागठबंधन में आ सकते हैं, बिना शर्त उन्हें आने का ऑफर दिया गया था। हालांकि इसकी तरफ से कुछ खास बयान नहीं आया, वीआईपी की तरफ से सिर्फ थैंक यू कहा गया, शुक्रिया कहा गया, लेकिन वापस से उनको बुलाया जा रहा है आज दावत इफ्तार में। चिराग पासवान को बुलाया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये सभी युवा नेता पहुंच करके बिहार की राजनीति को एक नया अध्याय देंगे। फिलहाल इसके बाद इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत, नमस्कार।